हेलो दोस्तों, बेवकूफ़ के ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी आधुनिक सभ्यता है और जो पहले की सभ्यता थी यानी प्राचीन सभ्यता थी, दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से शुरुआत होती है कि एक बुजुर्ग जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं और एक लड़का जो कि हाई ऑर्डर था, वो किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर का काम करता था। वो रास्ते से गुजर रहा था तो बुजुर्ग को देखा कि वो रामायण की किताब खोल के बैठे हुए थे। उस लड़के को उस चीज़ को देखकर अचंभित हुआ और वो जाकर बुजुर्ग से पूछा कि आप आज के आधुनिक ज़माने में इस रामायण की किताब को क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें कोई अपडेटेड जानकारी नहीं है, नहीं जो भी जानकारी है आप पहले पढ़ चुके हैं और उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। नए नए अखबार पढ़ सकते हैं, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब अखबार को पढ़ेंगे तो आपको आधुनिक ज़माने की जानकारी मिलेगी। उस समय बुजुर्ग उस लड़की की बात को चुपचाप सुनते रहे और कुछ जवाब न दिए। वो लड़का चला गया। तभी ट्रेन आई और दोनों लोग, लड़का अपने बोगी में चढ़ा और बुजुर्ग अपने बोगी में चढ़ा, लेकिन किस्मत से दोनों लोग एक ही बोगी में पहुंचे। तब कुछ समय के बाद लड़के को याद आया कि वो अपनी वाइफ को ट्रेन में चढ़ाना भूल गया है, क्योंकि लड़के के पास सामान ज़्यादा थी तो सामान चढ़ाते टाइम वो अपनी वाइफ को भूल गया। उस समय वो चिल्लाने लगा कि मेरी वाइफ स्टेशन पे छूट गई, प्लेटफॉर्म पे छूट गई। तब वो बुजुर्ग उस लड़के के पास गए और समझाते हुए बोले, जो आधुनिक ज़माना है उसमें सिर्फ स्वार्थ मिलता है, लेकिन जो पहले की सभ्यता थी, ये जो पुरानी किताब जिसको तुम बार बार रिपीट करने की बात कर रहे हो, इसमें हमें बार बार यही सीखने को मिलती है और बार बार हमारे दिमाग में यही घुसती है कि पहले मेरे साथ जो है, जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उन पे ध्यान देना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए। जैसे कि अगर रामायण की बात करें तो रामायण में जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले थे तो उनके लिए हर समय अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रॉब्लम्स आई थी। उस प्रॉब्लम्स में एक आया था कि नदी पार कैसे करना है, तो नदी पार करने के लिए एक नाव आया था। उसमें राम और लक्ष्मण जी ने पहले सीता माता को नाव में बैठने के लिए कहा था, क्योंकि वो उन पे डिपेंडेंट थी। तो इसीलिए जो पुरानी सभ्यता है वो हमें ये सिखाती है कि मेरे जो सगी संबंधी हैं या फिर मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है, उनका ध्यान पहले रखना चाहिए। तो आज की अपडेटेड खबरें हमको तो पैसा कमाने में मदद कर सकती है, लेकिन हमें संस्कार, व्यवहार, ये सब हमारे जो पुराने सभ्यता हैं वहीं से मिल सकती हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कम से कम पुरानी जो किताबें हैं, रामायण, महाभारत, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, कम से कम एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। समय निकालकर इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। इनसे हमें तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगी, कोई परीक्षा तो नहीं निकलेगी, लेकिन हमारे अंदर जो संस्कार आएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लाइफ के लिए और हमारे व्यवहार के लिए भी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह के वीडियो अच्छे ढंग से समझने के लिए और भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।